अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों। यकीनन अल्लाह पाक के आखिरी नबी नबी मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान में तशरीफ ना लाते तो कोई ईद ईद ना होती, कोई रात शब बारात ना होती यानी छुटकारे की रात ना होती, बल्कि कोनों मकान की तमाम तर रौनक और शान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के धूल का सदका है। इस मुबारक महीने की 12वीं तारीख बहुत ही सादतों और अजमतों वाली है, क्योंकि मक्की मदनी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलादत बासआदत बरोज पीर 12 रबीउल अव्वल को हुई। यही वजह है कि इस दिन आशिकान रसूल अपनी हैसियत के मुताबिक महफिल मिलाद सजाते हैं और अल्लाह की रहमतों से हिस्से पाते हैं। आइए इसी मुनासबत से एक वाक़या सुनते हैं। चनांचा फरिश्तों के अनवार हज़रत शाह वलीउल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा इस महफिल मिलाद में हाजिर हुआ जो मक्के शरीफ में रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में। जिस वक्त वलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि अचानक इस महफिल से कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने इन अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आपने सुना कि जश्न ईद मिलादुल नबी की महफिल में रब्बे करीम की रहमतें उतरती हैं, अनवार इलाही छमाछम बरसते हैं। रहमत के फरिश्ते मिलाद शरीफ की महफिलों में शरीक होते हैं और मिलाद मनाने वालों को अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं। मिलाद शरीफ मनाने वालों से रब्बे करीम खुश होता है और उन पर अपने इनामात और इकरामात की बारिशें करवाता है। यकीनन मिलाद शरीफ मनाना, माह मिलाद में अपने घरों गली मोहल्लों बल्कि अपनी गाड़ियों को मदनी परचमों जगमगाते बल्बों रंग बिरंगी लाइटों से सजाना, रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही नेक अमाल और दुरूद पाक की कसरत करना, मिलाद शरीफ की महफिल सजाना और इनमें शिरकत करना और अजर व सवाब का सबब बनना मगफिरत के हसूल का ज़रिया है। हमें चाहिए कि जब भी सुन्नतों बरे इज्तिमा में हाज़री या मदनी मज़ाकर देखने सुनने की सादत मिले तो बाअदब अंदाज में तवज्जो के साथ सुनने की आदत बनाएं। ए आशिकाने माह मिलाद, हम रबीउल अव्वल के फ़ज़ाइल और इसकी बरकतों के बारे में सुन रहे हैं। रबीउल अव्वल की अज़मतों के क्या कहने, इसे कायनात की सबसे ज़्यादा अज़मत और शान वाली हस्ती यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत हासिल है। इसी निस्बत ने इस महीने की शान व अज़मत को 4 चांद लगा दिए और इसकी 12वीं रात को नूरानी बना दिया, क्योंकि इस महीने में रब्बे करीम की सबसे बड़ी रहमत हम गुनाहगारों को नसीब हुई और अपना महबूब हमें अता फरमाया। लिहाजा हमें चाहिए कि इस रहमत के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी रहमत पर खुशियाँ मनाएं, क्योंकि रहमत इलाही मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म तो अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया है। ए आशिकाने रसूल, हमें चाहिए कि शरीयत के दायरे में रहते हुए खसूसी एहतमाम के साथ इस दिन 12वीं शरीफ और बिलखसूस पूरे रबीउल अव्वल को ही नेक अमाल में गुजारें। इस माह मुक़द्दस में फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नफली नमाज़ों का अहतमाम करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नमाज तहज्जुद का अहतमाम करें। इशराक और चाश्त के नवाफिल का अहतमाम करें। नमाज अव्वलीन का अहतमाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें। खूब सदका खैरात करें और गरीबों मस्कीनों को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा नज़रों न्याज और लंगर का अहतमाम करें। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से वजीफे के साथ, किसी अच्छी सी शेयरिंग के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ, जो भी मुनासिब हुआ उसके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त, दुआ में रखें याद, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।